तो गाइस आज कुछ ऐसा हो गया ना भाई, चमत्कार जैसा लग रहा है सच में। मतलब कि हम जो चाहते थे भाई, हम जो बात करना चाहते थे, आज वो पॉसिबल हो रहा है, लग रहा है। मतलब दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देना है। जैसे कि इतने टाइम से अभी आपको पता है कि महक के घर पे जाने का चल रहा था। मतलब कि इनकी मम्मी जी इनको बुला रहे थे, ठीक है। और क्या क्या बातें हुई थी आप सबके साथ में हम लोगों ने शेयर भी करा है वीडियो के अंदर। कि वो बोल रहे थे कि एक उनकी शर्त ये थी कि अगर महक आना चाहती है, बात करना चाहती है, तो अकेले कर सकती है, जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ना ही कोई घर का मेंबर। मतलब कि उन्होंने महक की खाला से बात हुई थी तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि अगर तेरे को मिलना है तो तू अकेली आ सकती है, ठीक है। अगर किसी और को लेके आएगी तो नहीं मिलेगा कोई भी घर परिवार वाला, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्लियर बोल दिया था। तो इस चक्कर में मैं इसको यही बोल रहा था कि अगर महक तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, ठीक है। मम्मी को लेके चले जाना साथ में, अगर उनको ऐसा लगता है मुझसे अगर कोई तकलीफ है उनको किसी चीज़ की, ठीक है, तो तुम चले जाओ। मैंने यही बोला था उनको। उनकी खाला से भी बात करी थी हम लोगों ने, तो वो भी यही क्लियर कह रही थी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो उस टाइम पे कुछ भी कर नहीं सकते थे। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि क्योंकि उनके पास में जो बात आई है तो वो हम लोगों को उस टाइप से उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा सब कुछ है, ठीक है। अगर वो हम लोगों के लिए बात करना भी चाहते तो हो सकता है कि वो मना ही कर देते मिलने का भी, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए कोशिश करी, ट्राई करा, ठीक है। सबसे बच के छुपाते हुए सब कुछ करा उन्होंने। और हम लोगों ने क्लियर भी ये भी नहीं बोला है सबको कि यार हम लोग किस दिन जाएंगे, कब बात होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर महक अकेले जाना चाह रही थी तो मैंने इसको सपोर्ट करा था पूरा कि अगर महक जाना है तुमको तो चले जाओ मम्मी के साथ में। लेकिन भाई उससे भी बड़ी खुशखबरी अभी आप लोगों को हम लोग जो देने वाले हैं, आप लोग भी सुन के बहुत हैरान हो जाओगे, क्योंकि जो खुशखबरी है ना वो भी इतनी ही बड़ी है, ठीक है। क्यों है? हाँ ना। वैसे तो गाइस कल की जो वीडियो आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है। और जिसने मुझे मतलब कमेंट करके बोला, बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बोला। जिसने भी जो जो बोला ना बिल्कुल सही बोला। और मैं इनके बिना तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, इनके बिना कहीं, क्योंकि यही मेरे सब कुछ है आज। आज अभी के हैं मेरा जो अभी जो चल रहा है ना, इसमें मेरा सब कुछ यही है। इनको मैं मानती हूँ, पूछती हूँ। महक का कहना यही है गाइस कि अगर मैं साथ में चलूंगा तो ये वहाँ पे जाने के लिए तैयार होगी। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी आप लोग जो हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। महक मुझे भी बोल रही थी बार बार कि अगर आप चलोगे तो मैं चलती हूँ, आप चलोगे तो मैं चलती हूँ, ठीक है। तो वही बात को लेकर, ठीक है, हम लोगों ने वीडियो भी पोस्ट करा था। तो वो वीडियो हो सकता है शायद इनकी फैमिली वालों ने किसी ने देख लिया होगा, तो फिर खाला से इनकी जो मौसी है उनसे बात हुई, ठीक है। तो उनको मैंने सारी चीज़ें समझाई कि देखो मैं इनको यही बोलता हूँ, मौसी करके ही बोलता हूँ, ठीक है, कि देखिए ऐसा ऐसा सब कुछ है। और मम्मी से पूछा तो मम्मी ने भी क्लियरली मना कर दिया कि बेटा ऐसे नहीं जा सकते तुम दोनों में से। अगर महक को अकेले क्यों बुला रहे हैं, वो अगर जाना है तो फिर अपन सब साथ में चलते हैं, या फिर एक काम करो उनको यहाँ पे घर पे बुला लो, ठीक है, अगर मिलने की इच्छा ही है तो। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे कैसे बुला ले उनको, क्योंकि उनकी खुद की तबीयत ख़राब है अभी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे तो वहाँ पे मिलने जाना है, तबीयत सही तबीयत के लिए पूछ रहे, ठीक है। तो उनको यहाँ थोड़ी बुला सकते कि आप आ जाओ वहाँ पे से उठ के तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिर मम्मी को फिर समझ में आया कि हाँ ये तो सही कह रहा था, अभी मत मिलने जाओ, बाद में मिलने चले जाना, ऐसे मम्मी ने बोला कि अभी उनकी तबीयत सही नहीं है तो अभी मत कुछ करो, ठीक है, ऐसे करके बोला उन्होंने। फिर मैंने मम्मी को मम्मी ने समझा तो दिया, चिल्लाया भी था, डांटा भी था, हाँ, कि क्योंकि ना ऐसे रिस्क नहीं लेना अभी मम्मी किसी ने चीज़ का। ऐसा बोला था कि पहले से तुमने जिद करी थी कि मेरे को महक में भी करी थी कि मुझे जाना है, खाला के पास जाना है, जो खाला। ईद पे सीन हो गया लेकिन था तुम फिर लोग उस टाइम चले पे। गए, ठीक है। उन्होंने 3 से 4 बार बोला, 3 से 4 बार मैंने मना कर दिया, फिर भी तुम नहीं मानी। तुम मेरे पापा से बात करके तुम लोग को बोला कि ठीक जाओ, के रिस्क लेके गए हम लोग। हाँ उस टाइम उस रिस्क टाइम पे भी लेके। क्या चीज़ हुई थी आप सभी को पता ही है, बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि लोग ना ऐसे कि पसंद नहीं करते हैं। लोगों को पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार इन दोनों को अपना ले, और फिर अगर वो हम लोग को अपना लेते हैं तो पूरा खेल ही अलग हो जाएगा ना भाई। क्योंकि अगर महक को अगर उसकी मुस्लिम फैमिली वाले सब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो बात ही अलग हो वो जाएगी ना। ऐसा हो जाता तो है ना वो कि लोग चाहते ही नहीं है महक कि की एक्सेप्ट जीत हो करें। जाएगी और हमारी हार हो हाँ जाएगी। वैसा कुछ तो अगर यहाँ उनके पर दिल में जीत है। हार का तो मैं किसी से गेम खेल भी नहीं रही हूँ, पर उनको खेलना है मेरे साथ। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में जो है वो आप रखिए। उसके जो बाद में गाइस हम लोगों ने आप लोगों के साथ में जो गुड न्यूज़ देनी है वो आखिर गुड न्यूज़ ये है, ठीक है, कि हम दोनों ने जो इनकी मौसी है उनसे कल रात को क्लियरली सब कुछ बात करी। और क्लियरली उनसे ये बोला हमने कि देखो खाला, मैंने बोला इनको, देखो मौसी,
कि ऐसी सी बात है कि सब कुछ घर में और मम्मी ने मना कर दिया है, ठीक है, महक अकेली नहीं आ सकती, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं, आपको भी आप भी समझदार हैं कि यार देखो अकेली कैसे भेज दें हम लोग, और पता नहीं किसकी कैसी सोच है, क्योंकि अभी हम लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सबको तकलीफ भी है, और चलो ठीक है घर वाले कुछ ना भी करें, लेकिन आसपास वाले अगर किसी ने देख भी लिया महक को और फालतू में आसपास कॉलोनी के अंदर बात फैल गई, इकट्ठे हो गए लोग, ठीक है, और फालतू बवाल हो गया, तो वो अकेली सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। मैं भी नहीं रहूँगा वहाँ पे साथ में, और उसको अगर किसी ने कुछ चोट पहुँचा दी भाई, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा चल रहा है 2025, पता नहीं भाई क्या क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है ना, तो सोच के सुन के डर लगता है कि अभी अपना समय खराब है ना, तो उस टाइम शांत बैठे रहो, ठीक है, ज़्यादा कुछ करोगे तो और खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि अकेले भेजना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि अकेले अगर भेज दे और वहाँ पे मान लो कि चलो ठीक है इनके घर वालों को तो अच्छा लगेगा कि अपनी बेटी आई है, लेकिन आसपास वाले छोड़ो कि परिवार वाले जो दूसरे भी है उनको तकलीफ हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है, उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, इनके घर वालों से रिश्ता तोड़ देंगे, तो वो चीज़ें हम थोड़ी पसंद करेंगे। मैंने उनको सारी चीज़ें क्लियरली कल बोल दिया इनकी खाला को, और समझा दिया कि ऐसा ऐसा सब कुछ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो, और ठीक है अभी एक काम करते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर उनको बात ही करना है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको कि आप उनको ऐसा बोल दो कि अगर उनको उनकी बेटी से बात ही करना है और मिलना भी है, ठीक है, तो पर्सनली एक बार फ़ोन लगा ले और बात कर ले अच्छी तरीके से, क्योंकि एक बार बात कर लेंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मतलब दिल के अंदर सुकून हो जाएगा, मिल जाएगा कि यार अच्छी तरीके से उनसे बात कर रही हैं, और थोड़े टाइम तक कंटिन्यू बात करेंगे, अच्छा लगेगा महक को भी, हमारे घर वालों को भी, सबको अच्छा लगेगा, तो उसके बाद में हमको भी समझ में आएगा कि हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। और एकदम से अगर ऐसा हो कि हम लोग डायरेक्टली बिना बात करे ही सिर्फ आप कह रहे हो और हम लोग चले जाएं वहाँ पे, तो हो सकता है कि उनको भी पसंद नहीं आए, ठीक है। और आप बोल रहे हो जैसे कि आप हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हो, क्योंकि आप एक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा हो जाए कि हम लोग चले भी जाए, ठीक है, और उनको वो चीज़ें पसंद ना और हम लोगों को वो क्लियर मना कर दे, मतलब कि जाओ तुम, ऐसा कुछ बोल दे, तो वो चीज़ें हम लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले वो आगे रह के एक बार फ़ोन लगा ले, वीडियो कॉल कर ले भली अच्छी तरीके से, 1 महीने तक बात करो, ठीक है, उसके बाद में लगे तो फ्यूचर में मिलने के लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिटी में जहाँ पे सब लोग रहते हैं वहीं पे हम लोग बात करें, मिले जुले, ठीक है, बाहर भी कहीं जाके मिला जा सकता है, या फिर कहीं सुनसान जगह पे, या फिर मतलब सुनसान मतलब कि एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे कोई पहचानता नहीं हो हमको, ठीक है, हमको भी नहीं और उनको भी कोई पहचानता नहीं, वहाँ पे जाके मिला जा सकता है, ठीक है, इंदौर में जाके मिला जा सकता है, कहीं पे भी मिल सकते हैं अपनी बेटी से। घर पे जाना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ घर पे तो वैसे भी यूं भी पॉसिबल नहीं था, अभी भी उन्होंने घर पे नहीं बुलाया था डायरेक्ट। ऐसा है कि घर तो मैं कभी जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं जा रहती हूँ ना गाइस, वहाँ पर ऐसा एरिया है कि जब सब वही मतलब वही इलाका है, तो वहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वही मैंने उनको सारी चीज़ें क्लियर बताई, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आप सही बोल रहे हो, तो उन्होंने हम लोगों के लिए, ठीक है गाइस, हम लोगों के लिए उन्होंने, उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट है, ठीक है, उन्होंने हम लोगों के लिए एक चीज़ बोली हम लोगों को कि मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है, और बात करने के बाद मैं उनको बोलूँगी कि वीडियो कॉल कर लो पहले महक को, महक का नंबर भी उनको शेयर कर दूँगी, ठीक है, और वो एक बार व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, बात भी कर लेंगे महक से, उसके बाद में तुम दोनों को जैसा ठीक लगता है वैसा करना तुम, ठीक है। तो मतलब कि गाइस हम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रही है, जिसमें वो हमारा नंबर शेयर कर देंगे, और नंबर शेयर करने के बाद में हम लोगों से वो बात कर लेंगे। तो ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज़, क्यों जी, है ना। अब तो कुछ अच्छा लग रहा है ना, कि अभी भी डाउट है कि आएगा कि नहीं फोन, ऐसा कुछ है क्या, है यार, हमेशा नेगेटिव खुश नहीं होती हूँ पहले भी कहाँ बात करेंगे जब करेंगे। तो उनके पास पहले नंबर नहीं था ना। देखो गाइस, जब मैं मेरी मौसी से मिली थी, मतलब मेरी खाला से मैं मिली थी, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी माँ से मेरी माँ की याद दिया, ऐसा प्यार दिया, तेरी माँ ने एक्सेप्ट करी तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, उनके घर में चली गई तो क्यों दिक्कत हुई फिर उन लोगों को, सोचने में तो आएगा ना मुझे, जब उनको दिक्कत हो रही थी। वो उनको दिक्कत नहीं है महक, मेरी बात सुनो, वो जो कुछ लोग है ना, ठीक है, अब तुम्हारे परिवार में भी सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं है, ठीक है, और मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन और भी सदस्य हैं ना, जिनको देखो रिश्तेदार भी होते हैं, समाज वाले लोग भी होते हैं, सब लोग हैं, तो सबको थोड़ी ऐसा पसंद आएगा कि नहीं यार कि तुम मिलो उनसे सबसे और रिश्ते बनाओ, रिश्ते आगे बढ़े सबसे। मौसी ने बोला नंबर देने का, हाँ। नंबर दे देंगे,
ठीक है नंबर पहुंच जाएंगे, अगर उसके बाद भी फ़ोन नहीं आया तो मेरी जितनी मतलब मेरे को 90% उम्मीद तो मेरी टूट गई है, 10% जो बची है वो देखूँ आप में। अभी पता है गाइस सिचुएशन ऐसी है कि अब क्या है कि हमेशा कुछ पॉजिटिव भी साइन मिलते हैं ना हम लोगों को, तो अब यकीन मन नहीं हो में पाता है। ख्याल वही आता है कि नेगेटिव। तो यकीन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यार हम लोग जब भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं कभी ना कभी कुछ ऐसा सीन हो जाता है, मतलब फेल हो जाते हैं हम लोग दोनों। तो मैं भी लेकिन किसी अब चीज़ ज़्यादा में से उलझना नहीं चाहती हूँ ज़्यादा। हाँ जो लाइफ अच्छी चल रही है उसको क्यों होने में दुखी होती हूँ मैं खुद सोचती हूँ कि मैं क्यों इतनी परेशान होती हूँ। मुझे सब इतना अच्छे पति मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, खुश। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वो तो थोड़ा देखो, हम भी अगर ट्राई नहीं करेंगे ना महक, तो देखो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आज अपने ट्राई करते करते आज तुम्हारी खाला हम लोगों को मिल गई, तुम्हारे एक भाई है जो कि हम लोगों से मिलने के लिए आ जाते हैं कभी कभार, जब हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं उसका। ठीक है, वो मिलने के लिए आ जाते हैं कभी कभार, अपने घर पे भी आए एक बार। ठीक है, तो मतलब कि कुछ लोग हैं कि जो कि हम लोगों से जुड़ रहे हैं और परिवार को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आज अपन तेरी खाला से बात नहीं करते, तुम्हारी खाला से, ठीक है, तो क्या वो मिलते कभी अपने को? ये बताओ तुम, नहीं मिलते ना। तो मतलब अपने ट्राई की वजह से, अपनी कोशिशों की वजह से सब कुछ हो पाया है। तो अपन कोशिश कर सकते हैं, बाकी ये उनके ऊपर है कि वो हाँ करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी ये अपने को देखना है। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, जो होगा ठीक होगा। इसलिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। अगर उन्होंने नंबर दे दिया होगा, अगर उनकी इच्छा होगी, आज नहीं करेंगी, कल नहीं करेंगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी तो करेंगी। हाँ, इसलिए 5 साल बाद, हाँ 10 5 साल साल बाद। बाद, 10 साल बाद करेंगे। नंबर चला गया ना उनका, तुम्हारा उनके पास में पहले नंबर नहीं था, तो एक मन में डाउट रहता था गाइस कि पता नहीं उनके पास नंबर नहीं है तो फ़ोन कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे। अब जब नंबर चला जाएगा तो उसके बाद में तो कभी बात करेंगे।